अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरम सामीन व सामियात, आजकल हमारे माशरे में रोज़ा रखाई या रोज़ा खुलाई, रोज़ा कुशाई, इन अलग अलग नामों से पाई जाने वाली एक रस्म बद बढ़ती चली जा रही है। ये होता है कि जब बच्चा पहली बार घर में रोज़ा रखता है तो उसके लिए लोग तकरीब करते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाते हैं। यहाँ तक कि इससे बढ़ कर के कुछ लोग उसे फूल हार और से औरात से सजाते हैं, गली मोहल्ले में उसको घुमाते फिराते हैं और इस तरीके से इसकी एक तकरीब बनाई जाती है। क्या शरीयत में ऐसा करने की गुंजाइश है? रोज़ा एक बहुत ही अजीम इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। रोज़ा एक बहुत ही प्यारी और इखलास वाली इबादत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिह। यानी इसके पहले और हिस्सा है कि बनु आदम जो भी अमल करता है अल्लाह ताला ने उसका अज्र मुकर्रर कर रखा है, फ़रिश्तों को उसकी ड्यूटी दे दी है, वो उसका अज्र लिख देते हैं। लेकिन रोज़ा आदमी इतने इखलास के साथ रखता है, उसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं कि ये रोज़ा अल्लाह ताला कहता है बस बंदे ने मेरे लिए रखा और मैं ही उसका अज्र दूँगा जो मुझे देना होगा। लिहाजा ये बहुत ही इखलास वाली इबादत है। लेकिन ये जो अमल आजकल हमने अपना लिया है और रोज़ बरोज़ ये बढ़ता चला जा रहा है, यहाँ तक कि आजकल इसकी बड़ी ही खौफनाक शक्ल समाज ने ले ली है। इससे रुकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्या नुकसानात इसके होते हैं? जब हम बच्चे को रोज़ा रखाते हैं और रोज़ा रखा करके फिर इस तरह से उसका तमाशा बनाते हैं, उसे फूलहार से सजा करके कुर्बानी के जानवर की तरह उसे गली मोहल्लों में घुमाते हैं, जबकि वो भी अमल बुरा है, यानी कुर्बानी के जानवर को घुमाना, और ये उससे ज़्यादा बुरा है। तो ये जो अमल है, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये है कि रोज़े की जो सबसे बड़ी अहमियत और सबसे बड़ा इम्तियाज़ यानी कि इखलास था, वो बर्बाद होता है, रियाकारी पैदा हो जाती है। चूँकि ऐसा अमल सहाबा ने नहीं किया है, लिहाजा सबसे पहले तो ये बिदात हुआ। दूसरे, उससे बड़ा नुकसान ये है कि आप उस बच्चे के दिल में रियाकारी के जज़्बात पैदा कर रहे हैं। रियाकारी, दिखावा, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे तुम पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का खदशा और ख़तरा है वो रियाकारी है। और याद रखें, ये रियाकारी शिर्क असग़र है। शिर्क असग़र है और बढ़ते-बढ़ते ये शिर्क अकबर तक पहुँच सकता है। सहाबियात का बयान है, वो कहती हैं कि हम अपने छोटे-छोटे बच्चों को रोज़े रखवाती थीं और उन्हें लेकर मस्जिद चले जाती थीं, उनके साथ में खिलौने ले जाती थीं। जब वो बच्चे रोने लगते भूख से तो हम उन्हें खिलौने देकर किसी तरह बहलाती, यहाँ तक कि इफ्तार का वक़्त हो जाता तो फिर हम उन्हें खाना देती थी। अब आप सोचिए ये बच्चे कितने छोटे रहे होंगे जो भूख के से रो रहे हैं और खिलौने से बहल भी रहे हैं। आज हम ये देखते हैं कि ये बच्चे जिन्हें हम इस तरीके से दूल्हा और दुल्हन बना रहे हैं और रोज़ा कुशाई की तकरीबात कर रहे हैं, वो तो ये समझ रहे हैं कि जो भी अल्लाह की इबादत है, उसका इवेंट होना चाहिए, रियाकारी होनी चाहिए, लोगों को दिखाना चाहिए। जब आप उन बच्चों को तोहफ़े-तोहाइफ़ देते हैं, तो उनके दिल में ये ख़्याल पैदा होता है कि इबादत के ज़रिए से दुनिया हासिल की जा सकती है, दुनिया कमाई जा सकती है। ये सीख हम चाहे जानबूझकर हो, चाहे नादानी में हो, लेकिन उन बच्चों को दे रहे हैं, उन मासूम ज़हनों को हम ख़राब कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा नुकसान इसका ये है कि इसकी वजह से कई मर्तबा लोग बच्चे बड़े होने तक उनको रोज़ा नहीं रखाते हैं, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं हैं, जो गरीब हैं। और ये कोई फ़र्ज़ी बात नहीं है, मैंने इसका तजुर्बा किया है और मुशाहिदा किया है कि बहुत सारे लोग, उनके बच्चे 8 साल के, 9 साल के, 10 साल के हो गए हैं, गरीब हैं बेचारे, उनसे पूछा गया कि आप बच्चे को रोज़ा क्यों नहीं रखाते? तो उनका जवाब है कि हमारे पास दावत करने के लिए पैसे नहीं हैं। ऐसे भी लोगों को देखा गया है कि उन्होंने मजबूरी में दावत की और उसके लिए कर्ज़ लिया। अब ये मामला बढ़ते-बढ़ते इतना आगे बढ़ चुका है कि पहले छोटी-मोटी दावत लोग कर लेते थे, करीबी रिश्तेदारों को बुला लेते थे। अब 500 हज़ार लोगों की दावत हो रही है। फंक्शन हॉल बुक किए जा रहे हैं और इसी तरीके से बड़े-बड़े तकरीबात के मकामात बुक किए जा रहे हैं। बल्कि अब तो ये देखा जा रहा है कि इसके लिए कार्ड छापे जा रहे हैं।
تو یہ جو عمل لوگ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے معاملات اور زیادہ برے ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ قرضے لینے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں، بلکہ بسا اوقات سودی قرض لے رہے ہیں۔ تو کیا ایسی عبادت کوئی فائدہ دے گی؟ اور اتنا ہی نہیں، بلکہ اب اس سے آگے بڑھ کر کے مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ان تقریبات میں لوگوں کا جانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ایک صاحب بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنے لگے کہ مجھے اس دعوت میں اب شریک ہونا ہے، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیسے وہ جو بچہ ہے ان کا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس کے لیے تحفہ کیسے لے کے جائیں، ہم کپڑے کیسے لے کے جائیں؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ان کو خرچ کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ برے ہیں، اور اس کے سماجی نقصانات بہت ہی زیادہ ہے، شرعی نقصانات بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے ہم کو اس سے رکنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک شبہ یہ ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے، یعنی بچوں کو ہم آمادہ کر رہے ہیں روزہ رکھنے پر۔ کوئی آمادگی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو ایسی دسیوں مثالیں بتا سکتا ہوں، اور آپ خود جانتے ہوں گے کہ 5 سال، 5.5 سال، 6 سال کے بچوں نے بغیر کسی تقریب کے روزہ رکھا ہے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان کی عادت ہو گئی اور وہ روزہ رکھتے چلے آ رہے ہیں، کوئی تقریب ان کے لیے نہیں کی گئی۔ پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے کو آمادہ کریں، بچہ نہیں روزہ رکھ رہا ہے، تو ٹھیک ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھی اس کو کیا کھانا پسند ہے، وہ روزہ رکھے گا تو آپ گھر میں اس کے لیے وہ کھانا بنائیں گے۔ آپ اپنے گھر کی حد تک اس کو کوئی تحفہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے بالکل قریبی کوئی ہے، اس کے چچا ہے، ماموں ہے، کوئی دعوت میں شریک ہو جائے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے عبادت کا ایونٹ بنا لینا، اللہ کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریے اور اس عمل سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ یہ جہاں آپ کو گنہگار بنا رہا ہے، وہیں آپ کے بچے کو ریاکار بنا رہا ہے، اور جو سماجی نقصانات اس کے ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و شریعت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنائے، اور صحابہ کرام کے طریقے کو اپنانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی ہماری ساری عبادتیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب۔